Assalamualaikum everyone. Welcome to Unique Learner. Today I am with you. The topic of ozone, chapter 16 chemistry. ओजोन क्या है? ये हमारे पास एक लेयर है जो कि एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है। ओजोन बेसिकली क्या होती है? ब्लूइश इन कलर होती है और 3 ऑक्सीजन एटम मिलके ओजोन का मॉलिक्यूल बनाते हैं। ओजोन इज लो बॉइलिंग पॉइंट गैस एंड एलोट्रॉप ऑफ ऑक्सीजन। ये क्या है? एलोट्रॉप ऑफ ऑक्सीजन है ओजोन बेसिकली। इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? लो होता है। ये कहाँ प्रेजेंट होती है? मेनली कहाँ एग्जिस्ट करती है? स्ट्रेटोस्फेयर में प्रेजेंट होती है। अप्रोक्सीमेटली कितनी होती है? 15 से 40 किलोमीटर होती है ज़मीन से। ये ट्रोपोस्फेयर के ऊपर प्रेजेंट होती है अप टू 15 किलोमीटर फ्रॉम अर्थ। ओजोन कहाँ पे प्रेजेंट होती है? एटमॉस्फेयर में। स्मॉल कंसंट्रेशन थ्रू आउट एटमॉस्फेयर प्रेजेंट होती है इसकी प्रोडक्शन में। अमाउंट ऑफ ओजोन इन एटमॉस्फेयर इज एक्सप्रेस्ड इन डॉब्सन यूनिट। जो एटमॉस्फेयर में अमाउंट प्रेजेंट होती है उसे हम किससे जाहिर कर सकते हैं? डॉब्सन यूनिट से। ये ओजोन का क्या है? यूनिट है, डॉब्सन यूनिट। और ये इम्पोर्टेंट है एमसीक्यूज के लिहाज से। डॉब्सन यूनिट। द नॉर्मल अमाउंट ऑफ ओजोन इन स्ट्रेटोस्फेयर इज अबाउट 350 डॉब्सन यूनिट। स्ट्रेटोस्फेयर में कितनी अमाउंट होती है ओजोन की? 350 डॉब्सन यूनिट। ये भी क्या है? इम्पोर्टेंट है एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। फर्दर हमारे पास आ जाती है ओजोन की लेयर। ये तो पहले हमारे पास दिखाएगी है अर्थ। अर्थ से ऊपर क्या है? ट्रोपोस्फेयर। देन फर्दर है ओजोन लेयर और देन स्ट्रेटोस्फेयर, जो कि ओजोन लेयर किधर प्रेजेंट है? स्ट्रेटोस्फेयर में। और देन फर्दर क्या है? मीजोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर अर्थ से कितने माइल है? 0 to 6 माइल। जबकि स्ट्रेटोस्फेयर कितनी है? 10 to 50 किलोमीटर है और 6 to 31 माइल्स। ओजोन लेयर क्या है? प्रोटेक्टिव गैसेस है अराउंड द अर्थ। ये क्या करती है? अब्जॉर्व करती है हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज को जो कि सरफेस तक पहुंच रही होती हैं। ओजोन लेयर हार्मफुल रेज को बचाती है। ओजोन लेयर कहाँ पे प्रेजेंट होती है? एटमॉस्फेयर में स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 6 माइल्स या 10 किलोमीटर अबव फ्रॉम द अर्थ। इसकी प्रोडक्शन कहाँ पे होती है? ट्रॉपिकल रीजन में, यूजुअली मीजोस्फीयर में, जो कि डिफ्यूज डाउन होकर स्ट्रेटोस्फेयर से म्यूजोस्फेयर में जाती है। देन फर्दर हमारे पास इसकी इक्वेशन दिखाई गई है प्रोडक्शन की। ऑक्सीजन और 2 मॉलिक्यूल पे जब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन पैदा पड़ती हैं तो वो क्या होती है? डिसोसिएट हो जाती है फ्री ओजोन फ्री रेडिकल्स में। ये 2 रेडिकल्स दिखाए गए हैं हमारे पास। फिर ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल और एक ऑक्सीजन एटम या फ्री रेडिकल से मिलता है तो क्या बनाता है? ओजोन का मॉलिक्यूल। देन फर्दर हमारे पास इसका फंक्शन आ जाता है। ये क्या करती है? हार्मफुल रेडिएशन को फिल्टर करती है सनलाइट से, लाइक यूवी रेडिएशंस। देन फर्दर हमारे पास आ जाती है डिप्लीशन ऑफ ओजोन की। ओजोन की लेयर कैसे डेप्लेट होती है, यानी कि इसमें कमी किस तरीके से वाक़ होती है। In 1980, a large hole in the ozone layer over Antarctica was discovered.
1980 में क्या है, अंटार्कटिक में लेयर में क्या हुआ था, एक लेयर डिस्कवर्ड हुई थी 1980 में, एक लार्ज होल में। फिर मिड 1970 में जो थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर थी वो क्या हो रही थी, डिक्रीजिंग हो रही थी ओवर अंटार्कटिक रीजन ड्यूरिंग स्प्रिंग टाइम। 1980s के मिड में क्या हुआ था, ओजोन जो थी लॉस हुई थी सम प्लेसेस में ओवर अंटार्कटिका रीच टू अबाउट 50% ऑफ टोटल ओवरहेड अमाउंट। ऐसे रीजन जहाँ पे ओजोन डिप्लीशन होती है सब्सटेंशियली इन एवरी ईयर ड्यूरिंग सितंबर टू नवंबर इज नाउ टर्म एज ए ओजोन लेयर, यानी कि नुमाया तौर पर जो ओजोन की कमी होती है वो सितंबर से नवंबर में होती है, और इसे हम किससे शो करते हैं, ओजोन होल के नाम से। देन फर्दर हमारे पास आ जाता है रोल ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन इन डिस्ट्रॉइंग ओजोन, कि कैसे क्लोरोफिल कार्बन जो होती हैं ओजोन लेयर को डिस्ट्रॉय कर रही थी। ये किसके तौर पर यूज़ होते हैं, एज ए रेफ्रिजरेंट इन एयर कंडीशन और इन एरोसोल स्प्रे। क्या होता है, रेफ्रिजरेंट या एयर कंडीशन या एरोसोल स्प्रे में ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन यूज़ हो रही होती हैं। ये क्या करती हैं, डिफ्यूज होती हैं फ्रॉम ट्रोपोस्फेयर टू स्ट्रेटोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर से किधर जाती हैं, स्ट्रेटोस्फेयर में, एंड फॉर्म फ्री रेडिकल्स, और ये क्या बनाती हैं, फ्री रेडिकल्स बनाते हैं ड्यू टू अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन। फ्री रेडिकल किसकी वजह से बनाती हैं, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस की वजह से। देन फर्दर ये हमारे पास इसकी इक्वेशन दिखाई गई है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन पे जब अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन होती है तो ये डिसोसिएट हो जाती हैं क्लोरीन रेडिकल और क्लोरीन रेडिकल्स में, ठीक है। तो ये जब क्लोरीन रेडिकल ओजोन लेयर से मिलता है तो क्या बनाता है, ClO रेडिकल एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। फिर ये ClO क्लोरीन ऑक्सीक्लोराइड जो क्या कहता है, रेडिकल जब ऑक्सीजन से मिलता है, एटम से मिलता है, तो ये क्लोरीन रेडिकल बना देता है और एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल। देन फर्दर हमारे पास ये इम्पोर्टेंट MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से है कि एक सिंगल क्लोराइड फ्री रेडिकल क्या करता है, डिस्ट्रॉय करता है 1 लाख ओजोन मॉलिक्यूल को। ये भी हमारे पास इम्पोर्टेंट है MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से। देन फर्दर हमारे पास क्या आ जाते हैं, इसके इफ़ेक्ट्स ऑफ ऑक्सीजन ओजोन एज ए पॉल्यूटेंट। ये क्या करते हैं कि ओजोन की हमारे पास इन्वायरमेंट में किस तरीके से इफ़ेक्ट होता है। ये क्या करती है, हेल्थ प्रॉब्लम काज करती है, आइस को डैमेज करती है, इसके अलावा लंग्स टिश्यूज़ की इलास्टिसिटी को डिक्रीज करती है, एग्रेवेटिव स्टमक, कफिंग एंड चेस्ट डिस्कम्फर्ट, खांसी या चेस्ट डिस्कम्फर्ट या दमे के मरीज़ों वगैरह में के लिए भी ये क्या करती है, बाइस बनती है ओजोन, जब ये हमारे पास एटमॉस्फेयर से अर्थ के में आती है। पैंट्स एंड अदर रबर मटेरियल्स इस पे किस तरीके से अटैक करती है, रबर पे अटैक करती है, इसकी जो होती है पायदारी को रिड्यूस करती है, यानी कि ड्यूरेबिलिटी को रिड्यूस करती है, और इसकी अपीयरेंस ऑफ पेंट्स यानी कि उसके कलर की डिकम्पोजिशंस को क्या करती है, ख़राब कर देती है। इसके अलावा फैब्रिक डाइज टू फेड, और इसके अलावा जो डाइज होती हैं, जो कपड़े की डाई वगैरह होती हैं, उसका भी रंग को क्या कर देती हैं, मध्यम कर देती हैं। देन फर्दर हमारे पास आ जाता है ओजोन। ओजोन क्या है, ये एक पोलर मॉलिक्यूल है। ये पॉइंट टू पॉन्डर है हमारे पास कि ओजोन क्या है, एक पोलर मॉलिक्यूल है, इसकी यानी कि पोलैरिटी होती है इसके पास। ओजोन कहाँ प्रेजेंट होता है, ट्रोपोस्फेयर में। इसे हम क्या कहते हैं, अगर हम कहते हैं हमारे पास होती है, एक होती है बैड ओजोन और एक होती है गुड ओजोन। जो बैड ओजोन होती है वो कहाँ प्रेजेंट होती है, ट्रोपोस्फेयर में, और ये एक्ट किसके तौर पर एक्ट करती है, पॉल्यूटेंट के तौर पे एक्ट करती है। जबकि हमारे पास एक होती है गुड ओजोन। गुड ओजोन कहाँ होती है, जो कि स्ट्रेटोस्फेयर में प्रेजेंट होती है। बैड ओजोन और गुड ओजोन ये हमारे पास क्या है, इम्पोर्टेंट है MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से। हाउ एवर ओजोन इज आल्सो यूज इन एज ए
substations for killing bacteria and is also on decolorizing agent in flower industry। क्या होती है, बैक्टीरिया को किल करने के लिए यूज़ होती है और इसके अलावा ये क्या करती है, डिकलराइज कर देती है, एजेंट के तौर पर यूज़ होती है फ्लोर इंडस्ट्री में। ये था हमारे पास ओजोन का कॉन्सेप्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Like and subscribe and share for more informative videos. Need your cooperation to more grow. Allah Hafiz.